लेकिन आज देखा जाता है कि औलाद माँ बाप का साथ छोड़ देता है। जब तक शादी ब्याह न हो तब तक तो अब्बू अब्बू, अम्मी अम्मी, और जहाँ फूल जहाँ घर में आई, और काने में फूक छोड़ीन की बुढ़िया बुढ़वा पीछे कब तक लगे रही, बस बटोरिन कोहड़ी का तक का अलग। अब अब्बा कहीं है, बुढ़ू कहीं हो, ससुर कहीं है, अब्बू कहीं है। ससुर का बड़े प्यार से अब्बू, सास को बड़ी प्यार से अम्मी। अरे कहो बेहतर है, लेकिन अपने माँ बाप को न भूलो। शादी होने के बाद इनको हम छोड़ देते, और बहुत से तो 5-6 लड़का हुई हैं तो आपस में यहाँ वसरी लगाई है, वसरी कि शनिचर के हम देवे खाना तो इतवार के तुमका देख पे, सम्मार के तुमका देख पे। अफसोस है कि तुम अपने माँ बाप के लिए वसरी बांध रहे हो, जिन्होंने गोद में बिठा के तुम्हारे मुंह में नवाला बना बना के रखा, जो उन्होंने पूरी जिंदगी तुम पर कुर्बान कर दिया, आज वसरी कर रहे हो कि हम ही खिलाएंगे तो गरीब हो जाएंगे। ऐ नौजवानों, अगर माँ बाप का साया सर पर सलामत हो तो ये ना सोचो कि माँ बाप को खिलाने से गरीबी आएगी, बल्कि खुदा को डर करके माँ बाप को खिलाओ। अल्लाह का वादा, अल्लाह फरमाता है मन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरा और माँ बाप को खिलाता रहा, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह उसके लिए निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर पैदा करेगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको इस हिसाब से रोज़ी देगा कि वो सोच भी नहीं सकता। इसलिए हुजूर की उम्मत में हो, अल्लाह ने हुजूर को रहमतुल्लिल आलमीन बनाया, सारे आलम के लिए रहमत, तो आप अपने माँ बाप के लिए रहमत बन जाओ, माँ बाप के लिए रहम दिल बनो, भाइयों के लिए रहम दिल बनो। हम तो वो इस्लाम के मानने वाले हैं जो अपने और पराये सब के लिए रहमत थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। हातिम ताई का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है कि नहीं सुना है? कुछ बोल दो। हाँ ना यार, हातिम ताई बहुत सखी इंसान गुजरा है, बहुत दौलतमंद था, और उसने घर बनवाया था तो घर में 10 दरवाजे लगवाए थे चारों तरफ। किस लिए? कि ताकि किसी मांगने वाले को दरवाजा ढूंढना ना पड़े, जिस दरवाजा से चाहे भीख मांग ले। मांगने वालों की आसानी के लिए 10 दरवाजा लगाया था कि जिस दरवाजे से कोई आए ले जाए। यहाँ तक कि एक मांगे वाला अगर एक दरवाजे से मांगिस तक फिर दोबारा गो दूसरे दरवाजे पर मांगिस, तो हातिम ताई दूसरे दरवाजे भी निकल के देता, फिर वही तीसरे दरवाजे जाके मांगता, हातिम ताई निकलता तो फिर देता। यहाँ तक कि एक मांगता अगर 10 दरवाजे पे पलट पलट के जाता रहता तो हातिम ताई निकल निकल के देता रहता। बहुत बड़ा सखी था। हमरे तुमरे मैया अगर कोनो भिखारी आवा 2 रुपया दे दिया हो, कहूँ दूसरे दिन फिर आएगा तो का कहा जाता? अरे उस दिन अभी ले रहते कि फिर आएगी रहती। बता, हातिम ताई पलट पलट के देता रहता, बहुत सखी था। उसकी लड़की, हातिम ताई तो इंतकाल कर गया, उसकी लड़की को हुजूर का जमाना मिला, तो हुजूर ने इस्लाम की दावत पेश की, तो हातिम ताई की लड़की इस्लाम कबूल करने के बजाय हुजूर की दुश्मन हो गई। इतनी बड़ी दुश्मना बनी कि हुजूर से जंग में लड़ने भी गई। लेकिन जब जंग में पकड़ी गई और कैद बना करके मदीना लाई गई, जब कैदी बनाकर मदीना लाई गई तो उसने हुजूर से कहा, है मोहम्मद मैं यतीम हूँ, मेरे बाप हातिम ताई का इंतकाल हो गया, मेरे सर पर मेरे बाप का साया न रहा, मेरी जिंदगी का सहारा मेरा एक भाई आदि था जो मुल्क शाम भाग गया। ऐ मोहम्मद मैं अकेली हूँ, मेरा कोई पुरसान हाल नहीं है, तुम मेरे ऊपर रहम कर दो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रहम किया?
रिहा कर दिया, हातिम ताई की लड़की को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद जब घर जाने लगी तो सरकार फरमाते पैदल न जाओ। सरकार ने हातिम ताई की लड़की के जाने के लिए एक ऊँटनी भी इनायत फरमाई कि इस ऊँटनी पे जाओ, मैं तुमको हिबा कर रहा हूँ। जब ऊँटनी पे हातिम ताई की लड़की बैठी तो हुजूर ने एक थैला दिरहमो दीनार से भर करके दिया। कहा जाओ ये पैसे रख लो जो अपनी जिंदगी की जरूरतों में खर्च करना। तब हातिम ताई की लड़की के आंखों में आंसू आए कि मैं इनसे इतनी दूर रहती थी कि मैंने इनसे जंग भी लड़ी और ये मेरे ऊपर काबू आ गए तो इनके रहमत का ये आलम कि मुझे छोड़ भी दिया, जाने के लिए सवारी भी दिया, जिंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत का थैला भी अता किया। हातिम ताई की लड़की रोने लगी और कहने लगी, है मोहम्मद, खुदा की कसम तुम्हारे रहम करम ने मेरे दिल में यकीन करा दिया कि तुम्हारी न नबूवत झूठी है न रिसालत झूठी है, तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो। मैं कलमा पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हातिम ताई की लड़की ने नबी करीम की रहमत देखी तो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। मेरे नबी ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि देखा कोई परेशान है तो उसकी मदद कर दो। इसलिए लोगों, रहमतुल लिल आलमीन के जलसे में आए हो तो अपने दिल में रहम पैदा करो। रहम करोगे तो खुदा आप पर रहम फरमाएगा। लेकिन आज हम लोगों में है जालिम, रहम नाम की कोई चीज नहीं है। आज हम जालिम हो गए, अपनों के लिए भी परायों के लिए भी। रहम करो, अल्लाह ताला की रहमत आप पर मुतवज्जा हो जाएगी। हदीस पाक में हुजूर फरमाती, रहमो मन फिल अर्द, ऐ लोगों जमीन वालों के ऊपर तुम रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इसलिए ऐ लोगों, इस्लामी पैगाम को आम करो और ये साबित कर दो कि हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी की शान है। कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुन कर दुआएं दी। तो हम खुशी मनाएं कि आज नबी की महफिल में हम आए हैं। अल्लाह ताला हमसे नेक काम ले रहा है कि अपना सोने का वक्त हमने अपने नबी के लिए कुर्बान कर दिया। बहरहाल आए हो तो एक पैगाम सुनो मेरे नबी का। हुजूर फरमाते हैं, जरा कुछ बोला करो यार, वरना यही लगी कि यार हम तकरीर कहाँ करे चले आए जहाँ तकरीर के दर नहीं। वरना तो वैसे वजह जैसे एक इतर बेचने वाला लखनऊ का इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंच गया और बंगाल में आवाज लगाई इतर इतर इतर। तो एक बंगाली निकला के देखी इतर कौन मेरे तुम्हारे, तो उसके हाथ में लगाई सितर। तो बंगाली सूंघे के बजाय उसका चाटे लगा, और जब चाटिस तो कड़वा, तो कहते तुम्हारी इतर तो खराब है, कड़वा ले जाओ। तो इतर बेचे वाला माथा ठोंकेला, कहीं हालला कहाँ चले आए, सूंघे वाली चीज चाटी न तो कड़वई तो और का हो। तो सोचा ऐसी जगह नहीं बेचूंगा जहाँ इतर की कदर ना हो, तो इतर को डिबिये में रखा और वापस चल पड़ा। दूसरा बंगाली निकला, देखा, कहा का बेचत हो, कहीं कुछ नहीं। गुस्सा हो ही नहीं करा है, कहीं ना ही यार कुछ बेचत तो, कहीं नहीं कुछ नहीं बेचे। कहीं यार बताओ का मामला, कुछ तो लग रहा। कहा इतर बेचने आया था लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा जहाँ इतर की कदर न वहाँ बेचने से क्या फायदा। कहा क्या हुआ? कहा भी एक साहब निकले, उन्होंने कहा लाओ देखो तुम्हारा इतर कैसा है। तो उनके हाथ पे इतर लगाया तो बजाय सूंघने की वो चाटने लगे
और चाट के कहते हैं तुम्हारा इतर कड़वा रहा है, तो कहते हैं वो है चूतिया, बेवकूफ है, हमका दो। भात के साथ मिला के खाए वाली चीज खालिश चाटी तो करवाई ना, तो और का हो, हमका दो। तब वो और इतर वाला अपन खोपड़ी पीटे ला, कहा आज हम कहाँ चले जाए। वही हाल हिया है, हम तकरीर कर रहे थे, आप लोग लगा थे खामोशी की रोजा रख ली है। कुछ हाँ ना ही करते रहो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहो, ताकि आपको नेकियां भी मिलें और आपको नींद भी ना आए, बात समझ में आए। लेकिन आज हम लोग महफिल में आते हैं तो मुंह साफ सुथरा नहीं रखते, पुकार पान मुंह में भरे रहते। यकीन जानो, एक नबी के चाहने वाले ने कहा था, क्या कहा था, 1000 बार बसोयम दहन ज़ मुस्को गुलाब, 1000 मर्तबा अगर मुस्क और गुलाब से अपना मुंह धुल डालूं, उसके बाद अपने नबी का नाम लूं, फिर भी बेअदबी है। एक नबी के आशिक ने कहा था। और आज हम नबी के महफिल में आते हैं, पान पुकार खा के बैठते हैं, तो हम अपने नबी पे दरूद भी नहीं भेज पाते, हम नबी का नाम भी नहीं ले पाते। ए लोगों, महफिलों में आओ तो थोड़ा अपनी जबान को साफ सुथरा रखो, ताकि कम से कम कुछ नेकियां भी मिलती जाएं। एक मकबूल सैदा कलकत्तवी है, शायर हूँ, एक महफिल में नात पढ़े और कोनो सुभान अल्लाह नहीं बोले। बहुत बेचारे हाथ वाथ उठाए, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। तो महफिल वाले कहा के अब मुंह कैसे खुले, खोपड़ी हलावे, हाथ हलावे, जरा कुछ बेदारी पैदा करो। मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक से कुछ सोचा है कि आपको हम बताएं। हदीस पाक है, अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससु, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससु, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, न ऐब लगाओ न किसी के अंदर ऐब तलाश करो। वला तहासदो, और आपस में हसद न करो, वला तबागदो, और आपस में बुग़्ज़ न रखो, वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में सब लोग भाई भाई हो जाओ। ये मेरे नबी का पैगाम है।